बुराई क्या है? परीक्षा क्या है? ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, मैं परीक्षा को छोड़कर अन्य किसी भी बात का सामना कर सकता हूं। अलेक्जेंडर वुलकॉट ने यह कहा था, मैं वास्तव में जिन बातों को करना पसंद करता हूं वो या तो अवैध हैं या अनैतिक या मोटा करने वाले। परीक्षा कहां से आती है? लत का व्यसन क्या है? वो कहां से आते हैं? क्या हम स्वतंत्र हो सकते हैं उन बुरी बातों के बारे में क्या जो हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं? क्या हम इन्हें ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं या कुछ ऐसा है जहां हम परिवर्तन ला सकते हैं? क्या आप रोमियो अध्याय 12 वचन 21 निकालेंगे? संत पौलुस यह लिखता है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यह कैसे संभव है? मैं नहीं जानता कि आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया या नहीं कि यदि अंग्रेजी के गॉड शब्द में एक वर्ण जोड़ा जाए तो गुड बन जाता है। यदि आप ईविल शब्द में एक वर्ण और जोड़ दें तो यह डेविल बन जाता है। नया नियम ठीक इसी प्रकार से अपनी बात दावे से रखता है कि भलाई के पीछे परमेश्वरी है तथा संसार की बुराई के पीछे शैतान रहता है। मुझे याद है जब मैं सबसे पहले मसीह बना था तो मुझे यह विश्वास करने में बहुत कठिनाई होती थी कि परमेश्वर भी कहीं है। और तब किसी ने कहा, आप जानते हैं कि शैतान भी अपना अस्तित्व रखता है। और मैंने सोचा, ओ ये क्या, निश्चय ही तुम यह अपेक्षा नहीं रखते कि मैं इस बात पर विश्वास करूं। मेरा मतलब परमेश्वर पर विश्वास करना काफी बुरा है, परंतु यह वास्तविकता मेरी कल्पनाओं की कशमकश को बढ़ाती है। मजेदार बात तो यह है कि यह कुछ लोगों के लिए इसके बिल्कुल उल्टा होता है। वो शैतान में विश्वास करना आसान पाते हैं बनिस्बत इसके कि वो परमेश्वर में विश्वास करें। विलियम पीटर ब्लैटी जिसने द एग्जॉर्सिस्ट लिखी, उसने यह कहा, जहां तक परमेश्वर की बात है मैं एक अविश्वासी हूं, परंतु जब बात शैतान की आती है यह बात कुछ और ही होती है। शैतान विज्ञापन करता रहता है। शैतान धन व्यापार संबंधी बहुत सी बातें करता है। परंतु मैं सोचता हूं कि बहुत से लोगों के लिए आत्मिक शैतान, बुराई की आत्मिक शक्तियों की बात बड़ी जटिल होती है। विशेष रूप से मैं सोचता हूं अधिकतर लोग इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन पाते हैं कि शैतान भी कहीं है। संभवतः इसका संबंध झूठी कल्पनाओं से हो। जैसे कि बहुत से लोगों के पास परमेश्वर की एक झूठी कल्पना होती है, जैसे कि एक बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी बढ़ाए हुए ऊपर आकाश में बादलों पर बैठे हुए, जो कि बेतुका और अविश्वसनीय है। इसी प्रकार से बहुत से लोगों के पास शैतान की झूठी कल्पना है। उनके पास शैतान एक ऐसे पात्र के समान है जिसके सींग लगे हैं, जिसका विदीर्ण लबादा फटा हुआ है और जो सामान्य रूप से अविश्वसनीय है। वास्तव में बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल क्या कहती है? क्या आप इफिसियों 6:11 से 12 निकालेंगे? यहां लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि आत्मिक युद्ध उन दुष्ट शक्तियों के विरोध में है जो चालाक और शक्तिशाली और दुष्ट हैं। युद्ध निश्चय ही सामान्य रूप से सुखद काम नहीं है। मैंने फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी के साथ घटी घटना के बारे में कुछ सुना था। आपको मालूम है, अर्ल एलोमन, मॉन्टी जैसा कि वो जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाओं का वो कमांडर था। एक बार वो स्वयं एक पहाड़ी पर जीप चला रहा था। वो एक स्कूल के विद्यार्थी के पास से गुजरा जो कंधे पर भारी पुस्तकों का एक बस्ता उठाए हुए जा रहा था। उसे दया आई और उसने उसे अपनी जीप में बैठने को कहा।
लड़का जीप के अंदर आ गया और कुछ ही देर में वो लड़का उससे बातें करने लगा और उसने फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी से कहा, आप क्या करते हैं? और मॉन्टी ने उत्तर दिया, मैं फील्ड मार्शल हूं। और लड़के ने कहा, अरे वाह, मेरे पिताजी खेतों में काम करते हैं, वो एक किसान हैं। आप खेतों में क्या करते हैं? और मॉन्टी ने कहा, मैं लोगों को मार डालता हूं। और लड़के ने कहा, क्या मैं गाड़ी से उतर सकता हूं? हमें बुराई की आत्मिक शक्तियों पर क्यों विश्वास करना चाहिए? इसका पहला कारण तो यही है कि यह होने का बोध कराती है। कारण, यदि आप पसंद करें, अपने चारों के संसार में हम बुराई का शासन, क्लेश और सताव के स्थान, सामूहिक हत्याएं, अमानवीय बलात्कार और वर्षों से आतंकवादियों की कल्पना से परे के अत्याचार पाते हैं। बच्चों का यौन शोषण और शारीरिक दुर्व्यवहार, ये बातें प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ने और टीवी में देखने को मिलती हैं। आप लोगों को शायद 13 मार्च 1996 में हुई दुर्घटना याद होगी। थॉमस हैमिल्टन, 43 वर्ष का, डनब्लेन के प्राथमिक स्कूल की व्यायामशाला में घुसकर 5 और 6 वर्ष के बच्चों पर गोलियां चलाने लगा था। 16 बच्चे और उनके अध्यापक मारे गए थे। 17 अन्य बच्चे तथा अध्यापक घायल हुए थे। मुख्य अध्यापक ने यह कहा था, शैतान हमारे स्कूल में आया था। किसी भी प्रकार का धर्म विज्ञान या सांसारिक दृष्टिकोण जो शैतान की आत्मिक शक्तियों के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, उनके लिए इसे समझना और सिद्ध करना बहुत कठिन है। इसके बाद कलीसिया की परंपरा का मसीही अनुभव है। मैं जानता हूं कि यदि मैं आप में से किसी से बात करूं कि आप पिछले सप्ताहों में परीक्षा के संघर्ष से अवगत हो गए हैं, ऐसी परीक्षा से जिसे शायद आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, ये इस प्रकार का होगा कि मसीही बनने से पहले हम किसी बहाव में बह रहे थे और अब हम अपने को बहाव के विरुद्ध बहता हुआ पाते हैं। हमारे आसपास लोग हमें एक दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं और हमें लगता है कि हम दिशा के विपरीत जा रहे हैं। मैंने अमेरिका में एक हरमन नामक आदमी के बारे में सुना था। वह हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, तभी उसकी कार का फोन बज उठा। उसने उत्तर दिया तो पाया कि उसकी पत्नी उसे आपातकालीन चेतावनी दे रही थी। वो बोली, हरमन, मैंने अभी अभी खबर सुनी है, हाईवे 280 पर एक कार गलत मार्ग पर चल रही है, कृपया सावधान रहना। और हरमन ने उत्तर दिया, यह मात्र एक कार नहीं है, यहां तो सैकड़ों ऐसी हैं। और मैं सोचता हूं कि हरमन की तरह अनुभव करना आसान है। आप जानते हैं, केवल हम हैं जो उस दिशा में जा रहे हैं, दूसरा हर कोई दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं विशेष रूप से सोचता हूं कि यदि हमें पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ होता तो हमने विरोधी परिस्थितियों के प्रति कुछ सावधान रहना आरंभ कर दिया होता। तीसरा कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण, यह बाइबल के कारण ही है। प्रेरित पौलुस, जैसा कि हम यहां देखते हैं, इन शक्तियों पर विश्वास करता था और स्वयं यीशु की परीक्षा शैतान द्वारा हुई थी। वो शैतान के अस्तित्व को मानता था। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, यीशु ने शैतान के अस्तित्व पर विश्वास किया, उसके जमाने के सभी लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते थे। नहीं, यह सत्य नहीं है। और यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, हमें शैतान से छुड़ा। अतः पवित्र लेख, परंपराएं और कारण सभी शैतान के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस विषय से ग्रसित हो जाएं। C.S. लुइस ने यह कहा था, 2 समान और विरोधी त्रुटियां होती हैं जिनमें हम शैतान के विषय में गिर सकते हैं। एक तो यह उनके अस्तित्व पर हमें अविश्वास करना है, दूसरी यह कि उसके अस्तित्व में विश्वास करना है तथा उनमें उसके अत्यधिक और विकृत दिलचस्पी को अनुभव करना है। वो स्वतः ही दोनों त्रुटियों द्वारा समान रूप से प्रसन्न होते हैं। और आज हमारे समाज में बहुत से भूत प्रेत संबंधी नई दिलचस्पियां, जैसे रहस्यमय शक्तियां, जादू टोना, प्रेतात्मवाद, हस्तरेखा पढ़ना, प्रश्न बूझना, मृतकों से संबंध जोड़ना, खगोल शास्त्रीय ग्रहों से बूझना, जन्मपत्री आदि।
और बाइबल में इन बातों की जोर देकर मनाही है, ये बातें वर्जित ठहराई गई हैं। अवश्य ही हम में से बहुत से इन बातों में पड़े हुए थे और निश्चय ही मैं इनमें से एक या दो बातों में उस समय उलझा हुआ था जब मैं मसीही नहीं बना था। आपको मालूम है, मैं ये नहीं जानता था कि प्रश्न बूझने वाले खेल को खेलने में कोई हानि भी हो सकती थी। ये तो सिर्फ मनोरंजन था। और मैं सोचता हूं कि आज बहुत से लोग इस प्रकार की बातों का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वो एक प्रकार की आत्मिक खोज में बने रहते हैं और वो बिल्कुल नहीं जानते कि कहां देखें। इसलिए धन्यवाद हो कि ये बातें ऐसी नहीं जो अक्षम्य पाप हों। अवश्य ही क्षमा संभव है। हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है और खेदित होने की आवश्यकता है ताकि इस किसी भी प्रकार की बात से दूर हट सकें और अपना ध्यान इस प्रकार की बातों से हटाकर मात्र परमेश्वर की ओर लगा सकें। अतः दूसरा मुख्य प्रश्न यह है, शैतानी शक्तियां कैसे कार्य करती हैं? शैतान की रणनीतियां क्या हैं? उसका परम उद्देश्य यीशु ने हमें बताया है, वास्तव में तो हमें नष्ट करने का है। उसने कहा, चोर चोरी करने, हत्या और नाश करने के लिए आता है, परंतु उसने कहा वो इसका उल्टा चाहता है। उसने कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। और बाइबल के ठीक आरंभ में ही हम पाते हैं कि शैतान ने दिखाया कि वो किस प्रकार काम करता है। क्या आप उत्पत्ति 3 निकालेंगे? यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार वो एक विरोधी काम करता है। शैतान यहां एक सांप के रूप में प्रकट होता है और हम देखते हैं कि उसका पहला दांव संदेह उत्पन्न करता है। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? इसी प्रकार उसने यीशु की परीक्षा ली थी। वो यीशु के पास आया था और कहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, संदेह उत्पन्न करता हुआ। और जिस प्रकार वो हमारे पास आता और कहता है, यदि तुम मसीह हो, क्योंकि यदि आप नहीं हैं तो इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि यदि आप उसे करें। ये मुख्य प्रहार का अग्रदूत है। उत्पत्ति 3 की पृष्ठभूमि उत्पत्ति 2 है। यदि आप पिछले कुछ एक पदों को देखें, उत्पत्ति 2 16 से 17, वहां सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कार्य करने की बहुत छूट दी थी। पद 16, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। इसके बाद उसने निषेधाज्ञा दी, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। तीसरी बार दंड की आज्ञा दी, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब निषेधाज्ञा इसलिए दी गई थी कि कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें हमें न तो जानने की आवश्यकता है न अनुभव करने की। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम बुराई को जाने, वो चाहता था कि हम केवल भलाई को ही जाने। और उसने हमें चेतावनी दी कि आज्ञा न मानने का दंड मिलेगा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब बुराई कैसे आती है इस पर ध्यान दें। जो सबसे पहली बात है वो ये कि शैतानी शक्तियां आज्ञा को अस्वीकार करती हैं। अध्याय 3 वचन 1, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? वो आज्ञा को अस्वीकार करते हुए निषेधाज्ञा पर ध्यान देता है तथा इसे बिगाड़कर और बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, और वो आज भी यही कर रहा है जब हमें भटकाने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने कहा है कि उसने हमें बहुतायत से वस्तुएं दी हैं ताकि हम आनंद करें। यह परमेश्वर की उदारता है। परंतु शैतान इस बात का विरोध करता है। वो गैर मसीहियों को नहीं बताता कि एक मसीह होने के नाते आप सभी अद्भुत वस्तुओं का आनंद ले सकते हैं।
परमेश्वर के साथ विलक्षण संबंध बनने का विशेषाधिकार, संबंधों में परिवर्तन का आना, हमारे जीवनों में समृद्धि आना, साथ ही साथ बहुत सी उत्तम वस्तुओं का परमेश्वर की ओर से हर एक को दिया जाना, संबंध, परिवार, सारी सृष्टि, सौंदर्य, संसार की मोहक सुंदरता। यदि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, गांव की ओर जाएं, या फिर कला या संगीत या साहित्य या खेल या भोजन या नींद, आराम, ये सभी निश्चल आनंद, और परमेश्वर ने हमें बहुतायत से वस्तुएं दी हैं ताकि हम आनंद करें। परंतु शैतान इनका विरोध करता है और वो अपना ध्यान छोटी और अकल्पनीय निषेधाज्ञाओं पर लगाता है। यदि आप मसीह बनते हैं तो जीवन में कुछ भी आनंद न होगा। आप नशा नहीं कर सकते, आप असंयमी नहीं हो सकते, आप जानते हैं आपके पास कुछ भी आनंद नहीं होगा, आप सिर्फ दुख और कष्ट में रहेंगे। वास्तव में यह बहुत छोटी सूची है, और यदि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन कामों को करें तो इसके लिए बड़े अच्छे कारण हैं, क्योंकि यह हमें हानि पहुंचाती हैं। और इसके बाद वो दंड के लिए इनकार करता है। पद 2 से 5, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। सर्प ने कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। दूसरे शब्दों में वो कहता है, क्या तुम नहीं सोचते कि तुम्हें स्वयं प्रयत्न करना चाहिए? हो सकता है कि कहीं कुछ और भी हो, ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। और अवश्य ही आदम और हव्वा ने वास्तव में वो सब उत्तम वस्तुएं खो दी जिन्हें परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था, और हम इसके परिणामों को देखते हैं, क्योंकि इस बात ने भरोसे के संबंध को तोड़ दिया। पद 6, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और हम देखते हैं कि भरोसा तोड़ने के परिणाम अगले पदों में किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं। सबसे पहले हम लज्जा और घबराहट को देखते हैं। पद 7, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। लज्जा और घबराहट। मार्क ट्वेन ने कहा था, मनुष्य प्राणी ही ऐसे जानवर हैं जो लज्जित होते हैं, और केवल यही जानवर हैं जिन्हें लज्जित होना चाहिए। और हम में से अधिकांश के जीवन में ऐसी बातें पाई जाती हैं जिनके कारण हम जीवन में लज्जित एवं व्याकुल या परेशान होते हैं। हम नहीं चाहते कि सब इसके बारे में जाने। कभी कभी लोग कहते हैं, ओह मेरा जीवन एक खुली हुई पुस्तक है, मैं प्रसन्न होता हूं जब लोग मेरे बारे में सब कुछ जान जाते हैं। मुझे हैरानी होती है। निश्चय ये मेरे लिए एक सच नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानें। मान लीजिए कि हमें एक प्रयोग करना पड़ता, हमें घोषणा करनी पड़ती कि अगले सप्ताह सामने के पर्दे पर एक ऐसी सूची आने जा रही है जिस पर वो सभी बुरी बातें लिखी होंगी जिन्हें आपने या मैंने कभी ना कभी की थीं। सभी बुरी से बुरी बातें जो हमने कही थीं, सब बुरी से बुरी बातें जो हमने सोची थीं। और वो लोग यहां एकत्रित होंगे जिनके साथ हमने बुरा किया या कहा या उनके बारे में बुरा सोचा था। ऐसे में मैं अगले सप्ताह यहां नहीं होऊंगा। मुझे आपके बारे में मालूम नहीं। एक बार सर आर्थर कैनन डॉयल, जो कि शर्लॉक होम्स का रचयिता था, उसने एक बार व्यावहारिक मजाक किया था, यह जानते हुए कि यहां तक कि सबसे सम्मानित लोगों में भी ऐसी बातें होती हैं जिनसे उन्हें लज्जित होना पड़ता है तथा घबराना पड़ता है। उसने 12 उच्च सम्मानित लोगों को तार भेजा। इस तार पर जो कुछ लिखा था वो इस प्रकार था, एकदम भाग जाओ, सारा भेद खुल चुका है। और 24 घंटों के अंदर उनमें से हर एक देश छोड़कर जा चुका था। और क्योंकि ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमें घबराहट होती है, हम उन्हें ढकते हैं। हम अपने को बचाने के लिए घेरा बनाते हैं, बाड़ा बांधते हैं। और यही तो आदम और हव्वा ने अंजीर के पत्तों का प्रयोग करते हुए किया था। तब वो संबंध, परमेश्वर से मित्रता टूट गई। पद 8,
तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। और पद 10, आदम कहता है, मैं डर गया था, मुझे यह लुभावना लगता है कि ऐसा कैसे होता है। इसे मैं अपने निजी जीवन में जानता हूं। जब मैं किसी बात के बारे में बुरा अनुभव करता हूं, मैं उस किसी स्थान में नहीं जाना चाहता जहां मुझे लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां हो सकती है। वो डरे हुए थे, इसलिए छिप गए और परमेश्वर ने तत्काल उन्हें वापस बुलाने का प्रयत्न किया। पद 9, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहां है? यह एक माता पिता की तड़प से भरी व्यथा है जो उस समय निकलती है जब बच्चा कहीं भटक जाए या खो जाए। और हम पाते हैं कि मनुष्य के संबंध में कुछ और भी गलत हो गया था। पद 11 और 12। पद 10, आदम कहता है, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। और परमेश्वर कहता है, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? अतः परमेश्वर कहता है, क्या तूने वो किया जिसके लिए मना किया गया था? और फिर ये विशाल, बहादुर, साहसी मनुष्य क्या करता है? वो अपनी पत्नी पर दोष लगाता है। वो कहता है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। किसी ने कहा है, आदम ने हवा पर दोष लगाया, हवा ने सर्प पर दोष लगाया, और सर्प के पास खड़े होने के लिए एक टांग तक नहीं थी। सच में यह बहुत बुरी बात है। परंतु हम यहां देखते हैं कि मनुष्य के संबंध टूटे। आदम और हवा का संबंध टूटा, वो एक दूसरे से झगड़ने लगे, और हम इतिहास में संबंधों के टूटने को देखते हैं। विवाहों का टूटना, घरों का टूटना, काम के स्थान पर संबंधों का टूटना। हम इन्हें देशों में देखते हैं, राष्ट्रों में असैनिक युद्ध, ये यहीं से आरंभ होता है। और फिर हम न्याय का दंड देखते हैं। पद 14, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है और एक दंड जो चला आता है, परिणाम तो निकलते ही हैं। ये सच नहीं था, इससे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी, तुम निश्चय न मरोगे, एक झूठ था। अतः शैतान के दांव हमें नाश करने के लिए होते हैं। वो संदेह उत्पन्न करता है, वो परीक्षा में डाल देता है, वो दोष लगाने वाला भी है। इब्रानी शब्द सेटन, शैतान का अर्थ है दोष लगाने वाला या निंदक। और पद 5 में हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने परमेश्वर पर दोष लगाया। वो कहता है, परमेश्वर तुम्हारी ओर नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के सामने हम पर भी दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि भाइयों और बहनों पर दोष लगाने वाला रात दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता रहा है। विरोधी का एक दांव यह है कि वो हम पर दोष लगाए। यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में किसी गलत बात की ओर संकेत करता है, तो यह सुनिश्चित ही होता है हम जानेंगे कि यह क्या है और हम इसके लिए पश्चाताप कर सकते हैं। यदि यह दोष लगाना है, हमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह अपराध है या नहीं, और हम नहीं जानते कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं, यह दोष लगाने वाला ही है। संत पौलुस लिखता है, जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। परीक्षा और पाप में भेद करना भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा पाप नहीं है। यीशु की परीक्षा हुई, हमें बताया गया है कि उसकी परीक्षा हर प्रकार से हुई जैसे कि हमारे साथ होती है। और हमारी परीक्षा इस प्रकार होती है कि कोई विचार हमारे मस्तिष्क में रखा जाता है, कुछ ऐसा जो बुराई से संबंधित है, और हमारे सामने चुनाव होता है कि उसे स्वीकार या अस्वीकार कर दें। यीशु ने सदैव इसे अस्वीकार किया। परंतु अनेक दावों में से एक दाव निश्चय ही, इसे मैं अपने अनुभव में सोचता हूं और बहुत से लोग इस बारे में बातें करते हैं, जिसमें विरोधी द्वारा एक विचार हमारे मस्तिष्क में डाला जाता है और फिर तेजी से इसके लिए हमें दोषी ठहराया जाता है, यह कहते हुए, अपने को देखो, तुमने उस विचार को लिया था, तुम गिर चुके हो। अब यह बात कोई अर्थ नहीं रखती कि तुम क्या करते हो।
और इस प्रकार हमें नीचा दिखाया जाता है और हमें परीक्षा तथा पाप में भेद करने की आवश्यकता है। यह तभी पाप हो सकता है यदि हम उस विचार को अपने लिए रख लें और इसी में जीने लगें। अतः उद्देश्य नाश करने का ही है। वो हमें इसी ओर ले जा रहा है। वो हमें आरंभ में कभी नहीं बताता कि इसका अंत कहां होगा और क्या होगा। मुझे एक घिसा पिटा हास्यास्पद उदाहरण बताने दीजिए। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, निकी ली के साथ मैं कमरे में रहता था। निकी ली की मां हमारे लिए बहुत ही बढ़िया फल वाले केक बनाती थी। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं और एक बार सप्ताहांत में निकी इसी स्वादिष्ट केक के साथ लौटा। वो शुक्रवार की रात थी और वो सप्ताहांत में कहीं जा रहा था और हमारे कुछ मित्र वहां थे और मैंने उस केक को देखा और ध्यान दिया कि यह केक चौकोना नहीं था। इसकी बनावट कुछ बिगड़ी हुई थी और मैंने सोचा कि हम इसे एक ओर से सीधा करके उसको ठीक कर देंगे, जिसे मैंने कर दिया। परंतु मैंने तब ध्यान दिया कि दूसरी ओर से भी यह पूरा चौकोना नहीं था, इसलिए मैंने वहां से भी एक टुकड़ा काट लिया और मैंने ध्यान दिया कि यह कुछ भद्दा दिख रहा था क्योंकि इसके दो ओर से काटा गया था परंतु दूसरी ओर के सिरे नहीं कटे थे, इसलिए मैंने उन्हें काट दिए। फिर मैंने ध्यान दिया कि यह फिर से चौकोना नहीं बन पाया था, इसलिए मैंने इसे उसी प्रकार सीधा किया और सप्ताहांत के दौरान हम धीरे धीरे इसे सीधा करते रहे जब तक कि यह जरा सा न रह गया। और फिर हमने सोचा कि निकी के लिए यह भली बात होगी। आपको मालूम है वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है इसलिए हमने इसे खाकर समाप्त कर दिया। जब निकी लौटा तो हमने उसे समझा दिया हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हम पहले से ऐसा करने के लिए तैयार थे। तुम जानते हो, एक व्यक्ति जो हेरोइन नशे की सुई लगाता है वो इस लत में अपना अंत नहीं करना चाहता। हर बार जब हम पाप के मार्ग में चलना आरंभ करते हैं हम नहीं सोच पाते कि इसका उद्देश्य ऐसे मार्ग पर ले चलने का है जो विनाश की ओर ले जाता है। हमारी स्थिति क्या है? क्या आप कुलिसिया 1:13 निकालेंगे? संत पौलुस ये लिखता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, या जैसे हिंदी सीएल अनुवाद के अनुसार, परमेश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। यीशु ने हमें बचाया है नशे की लत, बुरी आदतों तथा पुराने ढंगों से। और इसका अर्थ यह है कि हमें वो बातें नहीं करनी हैं जिन्हें हम किया करते थे। हम स्वतंत्र हैं। हमारा तबादला अंधकार के राज्य से प्रकाश के राज्य, यीशु के साम्राज्य जहां यीशु शासन करता है, में हो गया है। अंधकार के राज्य में शैतान उसका कार्यकारी अधिकारी है, प्रकाश के राज्य में यीशु कार्यकारी अधिकारी है। मुझे फिर से एक घिसे पिटे उदाहरण को बताने दीजिए। पता नहीं कितना घिसा पिटा है, परंतु मुझे इसे एक उदाहरण बनाकर बताने दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि डेविड बेकम मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला करता था। एलेक्स फर्गुसन उसका मैनेजर था। उसका तबादला रियल मैड्रिड में हो गया था। अब मान लीजिए कि एलेक्स फर्गुसन उसे फोन करता है और कहता है, तुम पिछले सप्ताह रियाज करने क्यों नहीं आए थे? वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा, मुझे खेद है परंतु मैं अब वास्तव में किसी दूसरे क्लब के लिए काम करता हूं कृपया मुझे गलत ना समझें। यदि आप में से कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड का पक्षधर है तो ये तो पूरी तरह एक उदाहरण ही था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अंधकार का राज्य है परंतु मुख्य बात यह है कि हमें यीशु ने स्वतंत्र किया है और क्रूस पर शैतान की शक्तियां निरर्थक हो गई थीं। यदि आप अध्याय 2 पद 15 देखें, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और यही कारण है कि यीशु के नाम में ऐसी सामर्थ्य है। ग्रैहम सीड
एक लंबा चौड़ा पुरुष है, वो अवश्य ही 6.5 फुट का होगा, उसका वजन 100 किलो से कहीं अधिक होगा। उसने ये कहा था, मैंने लगभग अपना सारा जीवन जेल में बिताया है। मेरे सिर पर बाल नहीं थे, मैं फुटबॉल गुंडागिरी में था, मैं बहुत क्रोध करने वालों में से एक था, मुझ पर हत्या का दोष लगा हुआ था, परंतु मैं अपने पूरे जीवन भर प्रेम को ढूंढता रहा था और मुझे यह नहीं मिल सका था। जब मैं 21 वर्ष का था तो मुझे मेरी मां ने छोड़ दिया था। उसने कहा था कि मैं शैतान का बेटा था। वो कहती थी कि मैं अपने पिता के समान दुष्ट था जिन्हें मैंने नहीं देखा था। वो मेरी मां के साथ बलात्कार करता और पीटता था और वो जेल गया। मां ने कहा, तुम अपने पिता से भी अधिक दुष्ट हो और मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। मैं अपने नाना और दादा के यहां पला बढ़ा था। मेरे नाना हर समय शराब पीते और नशीली दवाएं लेते रहते थे। मैं एक बहुत ही गंदी बस्ती में रहता था। मेरे पास कोई आशा नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि यह क्या था, परंतु मेरे अंदर जो खाली स्थान था मैं उसे उन वस्तुओं से भरता रहता था, शराब, नशीली दवाएं और कामुकता तथा लड़ाई झगड़े और बार बार यही सब, और ये बातें हमेशा चलती ही रहती थी। जेल जाने और बाहर आने का यह पाप भरा अनैतिक सिलसिला चलता ही रहता था और अंततः 1996 में मैं कोमा में चला गया और ऐसा लगता था कि जैसे मेरा जीवन अंत पर आ पहुंचा है। मेरी मां को अस्पताल की ओर से आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर करने को बुलाया गया था ताकि उस मशीन को बंद किया जाए जो मुझे सांस दे रही थी। 1996 की बात है। कुछ किशोर मुझे वहां पर आकर यीशु के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मां से कहा, क्या हम आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? मां ने कहा, कोई आशा नहीं है। और वो बोले, हम किसी को जानते हैं जो उससे प्रेम करता है तथा उसकी सहायता करना चाहता है। और वो आईसीयू में आए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, अपने पुत्र नासरत के यीशु मसीह के नाम में इस मनुष्य को नया जीवन दे। और मैं जाग उठा और अपने आप सांस लेने लगा। 4 दिन बाद मेरी मां ने मुझे बताया कि वो यीशु से प्रार्थना कर रहे थे और मैंने कहा, यीशु मुझ जैसे इस कचरे के थैले के बारे में क्या जानना चाहता है? इस प्रकार मैंने यीशु के बारे में ये कहानियां सुनी। जब मैं अस्पताल से बाहर आया तब मैं इस बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैं इस अल्फा पाठ्यक्रम के बारे में जानने गिरजाघर गया। मैं वहां तीसरी रात को गया और मुझे वहां जाना और अपनी स्वीकृति करना याद है। मैं बड़ा विद्रोही था, मैं अपने आप घृणा करता था और मुझे अपना कथन याद है, यीशु यदि तू वास्तविक है मेरे जीवन में आए। ये लोग मुझे बताते हैं कि तू मुझे बदल सकता है और मुझे आशा देकर स्वतंत्र कर सकता है। यदि तुम वास्तव में हो तो मुझे आकर दिखाओ। और मेरे हाथ यूं ऊपर उठ गए थे और मैं पीछे की ओर गिर पड़ा और रोने लगा। उस दिन से मैं बिल्कुल बदल चुका हूं। मेरे पास ये इच्छा है कि मैं लोगों को यीशु के बारे में बताऊं। मैंने उस दिन यीशु से कहा था, तूने मुझे आशा दी है, मेरी सहायता कर कि मैं दूसरों को आशा दूं। 3 वर्षों के बाद मैंने अपनी कलीसिया में इमैनुअल जेल सेवकाई आरंभ की। मुझे उसी जेल में जाने के लिए कहा गया जहां से मैं 1995 में छोड़ा गया था। मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष जेल से बाहर आने के प्रयत्न में व्यतीत किए थे और अब मैं हर दिन अंदर जाने का प्रयत्न करता हूं। मैं बचपन से ही सदैव एक परिवार में रहने की इच्छा रखता था। जब मैं यीशु से मिला और मेरे पास भविष्य और आशा थी, मैंने पत्नी पाने के लिए प्रार्थना की और 3 साल बाद मुझे नताशा मिली। ये एक सपना पूरा होने जैसा था। 2 वर्ष और 2 माह बाद मैं एक पुत्र पाने से सम्मानित हुआ और वो जब पैदा हुआ तो 11 पाउंड 2 आउंस तथा 2 फुट लंबा था। डॉक्टर ने उसे मुझे पकड़ाते हुए कहा, ग्रैम, क्या तुम जानते हो ये शिशु नहीं है, बड़ा बच्चा है। मैंने अब उत्तर पूर्व में 7 जेलों में अल्फा का कार्यक्रम आरंभ कर दिया है। उसे अब नया अधिकारी मिल चुका है। उसका परिवर्तन अब अंधकार के राज्य से हटकर यीशु के साम्राज्य में हो गया है। अभी लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। क्रूस पर दुष्ट शैतान की पराजय हुई थी, उसका पतन हो चुका था। क्रूस का पुनरुत्थान इतिहास के निर्णायक क्षण है, परंतु शैतान का विनाश नहीं किया गया था। ऐसा समय आएगा जब यीशु वापस आएगा, तब वो नष्ट किया जाएगा। यदि आप चाहें, इसका अंतर उसी प्रकार का है जैसे डी डे तथा वी डे में है। डी डे 6 जून 1994 द्वितीय विश्व युद्ध का एक निर्णायक दिवस था जिसमें युद्ध के परिणामों को निश्चित किया था। इसके बारे में कुछ भी संदेह शेष नहीं बचा था, परंतु ये समाप्त नहीं हुआ था। ये 8 मई 1945 के वी डे तक जारी रहा था, जिस दिन यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ था। हम डी डे और वी डे के समयों के समान ही जी रहे हैं। हम ऐसे समय में जीते हैं जब शैतान एक पराजित विरोधी है, परंतु वो फिर भी हमारे आसपास रहता है।
यदि आपका अनुभव किसी भी प्रकार से मेरे अनुभव के समान है, मैंने पाया था कि जब मैं मसीह के पास आया था तो कुछ बातें ऐसी थीं जिसमें मैं तत्काल पूरी तरह से छूट गया था। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे मैं अभी तक संघर्ष करता हूं, और ये एक प्रक्रिया है, और ये तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मसीह वापस नहीं आ जाता। परंतु एक दिन वो लौटेगा और फिर कोई बुराई नहीं रहेगी। और वास्तव में यह परमेश्वर का अनूठा अनुग्रह तथा प्रेम है। क्या आप जानते हैं, हम उनसे जो अदन की वाटिका में रहते थे अच्छी परिस्थितियों में रहेंगे। जैसे कि थॉमस एक्विनस ने कहा था, परमेश्वर बुराई को इसलिए अनुमति देता है ताकि बहुत भले कामों को वो सामने ले आए। अतः हम अपना बचाव कैसे करते हैं? हम जानते हैं कि एक लड़ाई अभी भी चल रही है और हम असुरक्षित हैं। हम अपने को कैसे बचाते हैं? क्या आप इफिसियों 6 निकालेंगे? कभी कभी लोग कहते हैं मसीही जीवन का रहस्य यह है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास नहीं करता कि मसीही जीवन का कोई एक रहस्य होता है। और इस परिच्छेद में हम देख सकते हैं कि दूसरी बातों के साथ 6 व्यवहारिक बिंदु हैं जो हमें बुरी शक्तियों, शैतान की आत्मिक शक्तियों से बचाते हैं। पहली ये कि यीशु पर अपना ध्यान लगाएं। पद 13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो तो तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो। शैतान को उसके झूठ के कारण यीशु द्वारा एक झूठा तथा झूठ का पिता वर्णित किया गया है। यीशु सत्य है और हमारे जीवन के ध्यान और विचार यीशु की ओर ही होने चाहिए। इब्रानियों का लेखक कहता है, अपनी आंखें यीशु की ओर लगाओ। दूसरा व्यवहारिक बिंदु, अपने संबंध ठीक रखो। धार्मिकता की झिलम पहनकर। पद 14, धार्मिकता की एक परिभाषा यह है परमेश्वर तथा अन्य लोगों से ठीक संबंध रखना। सबसे पहले परमेश्वर से अपना सामीप्य परमेश्वर के साथ बनाए रखो। निश्चय ही हम सब पाप करते रहते हैं या कभी कभी कर देते हैं। हमें इससे जल्दी ही उबरने की आवश्यकता है। क्षमा संभव है, परंतु पाप करने और फिर पश्चाताप करने के समय में कम अंतराल रखने का प्रयत्न करें ताकि हम परमेश्वर से ठीक प्रकार का संबंध रख सकें और अन्यों के साथ। हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, और एक बात जो वास्तव में सहायक हो सकती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं, हम इसके बारे में दूसरों से बात करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम ढिंढोरा पीटें, परंतु यह अच्छा है कि किसी से हम बात कर सकें और कहें, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तीसरी व्यवहारिक बिंदु, सभा में शामिल हों। पद 15, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। और मैं सोचता हूं कि सबसे पहले हम अपने को मसीही बनाने के इच्छुक हों। मैं जानता हूं कि कभी कभी ऐसा करना कठिन है, और आने वाले 1-2 सप्ताह बाद हम इस विषय पर बात करेंगे कि हम कैसे सभा में तैयारी के साथ शामिल हो सकते हैं। चौथा व्यवहारिक बिंदु, संकट के समय में परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखो। पद 16, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब यह लगने लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। हम घोर आक्रांत हो उठते हैं। घोर परीक्षा में ऐसा लगने लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे समय में हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। विश्वास का अर्थ है विश्वास करते जाना, भले ही कठिन समय क्यों ना हो। पांचवा व्यवहारिक बिंदु है मस्तिष्क की लड़ाई जीतो। वो कहता है उद्धार का टोप पहनकर। उद्धार सबसे अच्छा आधुनिक अनुवाद होगा स्वतंत्रता, परंतु हमारे मस्तिष्क में लड़ाई हारी या जीती जाती है। छठवां व्यवहारिक बिंदु है अपनी बाइबल को जानो। पद 17, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यीशु की जब परीक्षा हुई तो उसने बाइबल का प्रयोग किया, और इसका अध्ययन करना अच्छी बात है, और यहां तक कि इस पुस्तक के पदों को याद किया जाए।
हम आक्रमण करें। मुझे यह आकर्षित करता है कि हमारी पीठ के लिए कोई अस्त्र या हथियार नहीं है। जब हम भाग रहे होते हैं तो सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। संत पौलुस ने कहा, बुराई को मत जीतने दो, बल्कि बुराई को भलाई से जीत लो। हम ऐसा कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रार्थना करके। पद 18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। जैसा कि गीत में आया है, शैतान जब देखता है तो कांपता है, एक निर्बल मसीही जब घुटनों पर टिकता है। और फिर कार्यवाही। यीशु ने सुसमाचार को सुनाया, उसने अपने आसपास के समाज को बदला, और इसी बात को हम आने वाले कुछ सप्ताहों में देखेंगे। यह बड़ा रोमांचकारी है। आप जानते हैं, इस विषय के लिए परमेश्वर की महानता तथा साथ ही साथ बुराई की सामर्थ्यहीनता और तुच्छता याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। इन शक्तियों को यीशु द्वारा क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा पराजित किया गया है, और इनका विनाश उस समय किया जाएगा जब यीशु लौटेगा। और इस समय के दौरान, जैसे कि यीशु आसपास के इलाकों में जाकर भलाई के काम करता और बुराई को निकालता था, वो हमें आमंत्रित करता है कि हम भी ऐसा ही करें, बुराई को भलाई से जीत लें। अपने जीवनों में, परिवारों में, अपने कार्यस्थलों में, अपने समाज में। यीशु के उदाहरण से प्रोत्साहित होकर सॉल्सबरी ने 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की पूरी सामाजिक स्थिति को बदल डाला था। विल्बरफोर्स ने दासत्व को समाप्त करने की मुहिम चलाई थी। मार्टिन लूथर किंग ने उत्तरी अमेरिका में काले गोरे के बीच के भेद को मिटाया था। और हमें सबको अपने मार्ग पर बुराई को भलाई से जीतने के लिए बुलाया गया है। कुछ को शायद छोटे रूप में, कुछ को शायद बड़े रूप में। बुराई को मत जीतने दो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा सभी आत्मिक शक्तियों पर विजय पाई, और हम में से हर एक की सहायता कर कि हम अपने जीवन में इस विजय को अधिक से अधिक अनुभव करें। बुराई के जीतने के द्वारा नहीं, अपितु बुराई को भलाई के द्वारा जीतने के निमित्त। यीशु के नाम, आमीन।